लेट फाइलर से फाइलर कब हो सकते हैं? क्या यकम मार्च को सारे लेट फाइलर से फाइलर हो चुके हैं? पैसे दे के क्या हम लेट फाइलर से फाइलर हो सकते हैं? हमें कितना वेट करना पड़ेगा? आज के इस टॉपिक में तमाम आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका हम रिप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूं फहीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आप सबको पता है कि फाइलर लेट फाइलर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था जो पिछले साल का बजट था। उससे पहले पहले सिर्फ या तो फाइलर था या वो नॉन फाइलर था। मतलब 30 जून 2026 तक की 24 तक की अगर हम बात करें तो उससे पीछे पीछे या कोई फाइलर था या कोई नॉन फाइलर था। अब क्या हुआ कि अब जब बजट आया दरमियान में ये 2024 के ऊपर, यानी कि यकम जुलाई 2024 की अगर हम बात करें तो वहां पे बजट आया और वहां पे कैटेगरी ऐड कर दी गई लेट फाइलर की, यानी कि लेट फाइलर भी था। अब होता क्या था कि यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लें तो पहले आता है फाइलर, उसके बाद क्या हुआ नॉन फाइलर था, यानी कि 30 जून तक, यानी कि फाइलर था और नॉन फाइलर, और इसके बाद आता है लेट फाइलर। ये लेट फाइलर की जो कैटेगरी है ये भी ऐड की गई। ये जो कैटेगरी है क्यों ऐड की गई थी कि लोग प्रॉपर्टी लेते थे या बेचते थे तो टेम्परेरी नील की टैक्स रिटर्न फाइल करके फाइलर होते हैं और उसके बाद जो है वो कभी भी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। 1 साल के लिए फाइलर, बाकी तमाम सालों के लिए नॉन फाइलर। तो फाइलर के लिए रेट है 3% और इसी तरीके से जब आप नॉन फाइलर होते हैं तो रेट ज्यादा होता है। जैसे अभी रेट जो है नॉन फाइलर का 10% है। तो यहाँ पे आके जो रूल था, कानून था, उसने एक ऑप्शन ऐड कर दी। यकम जुलाई 2024 के अंदर एक ऑप्शन ऐड कर दी गई कि अब दरमियान में एक लेट फाइलर भी होगा जिसका रेट ना तो नॉन फाइलर जितना होगा ना फाइलर जितना होगा, दरमियान में रेट है, यानी कि 6% रेट है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ और सिर्फ कहां पे यूज हो रही है, ये जो वर्ड है लेट फाइलर का सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में यूज हो रहा है। अदर देन दैट फाइलर, लेट फाइलर तमाम एक जैसे हैं, तमाम का रेट एक जैसा है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वहां पे आपको कह दिया जाता है कि जी आप जो है वो लेट फाइलर है तो आपका जो रेट है वो 6% है। अब आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जी आपके चलान को 6 से 3% कर देंगे और आप जमा करवा दें, आपका 3% सेविंग हो जाएगी, उसमें क्या हकीकत है और आपके लिए फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऐड किया गया लेट फाइलर का। अब अगर मैं दोबारा उसी जो रेट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो रेट है वो फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, तब तीनों का रेट डिफरेंट है। जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपको कहा जाता है, जब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि वो अगर आप लेट फाइलर है। अच्छा, लेट फाइलर कौन था कि 30 सितंबर 2024 जो थी वो डेडलाइन थी टैक्स रिटर्न की। कौन सा टैक्स ईयर? टैक्स ईयर 2024, यानी कि इस साल की वो डेडलाइन थी। 30 सितंबर तक आपने फाइल करनी, जो कि फर्दर एक्सटेंड की गई, वो अक्टूबर तक चली गई, यानी कि 10 अक्टूबर तक मेरे ख्याल में डेट थी। तो 10 अक्टूबर तक जिन्होंने ये वाली टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी, यकम नवंबर को वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि यकम नवंबर को उनका नाम आ गया फाइलर की लिस्ट में। मतलब वो पहले अगर नॉन फाइलर थे तो आज उन्होंने टैक्स जो 31 अक्टूबर से पहले टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो उनका नाम क्या हुआ? फाइलर की लिस्ट में आ गया। अब ये भी एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया था पिछले साल जुलाई के अंदर कि जुलाई अगस्त में एक रूल आया था, एक एसआरओ आया कि अगर आप जो विद इन द ड्यू डेट टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, यानी कि जो भी ड्यू डेट होगी उसमें अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपका नाम क्या होगा? प्रॉपर एक्टिव फाइलर में ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं यहां पे आके, यानी कि ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर, इसके बाद जब आके आज, यानी कि आज आप अगर टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप फाइलर तो होंगे लेकिन होंगे क्या? लेट फाइलर। बाकी तमाम जगह पर रेट सेम है फाइलर लेट फाइलर का, लेकिन प्रॉपर्टी में आके मसला आता है, बड़ी बड़ी अमाउंट बनती है। पहले 3% है, अब 6% रेट हो गया रेट फाइलर का। तो ये जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर ऐड किया गया, बाकी अभी कहीं पे भी नहीं किया गया। लेकिन ये साथ ये भी कहा गया था कि आस्ता आस्ता बाकी जो दूसरी सेक्टर है जैसे बैंक है, बिजनेस, ये जो व्हीकल्स है, इसके अलावा दूसरे जो सेक्टर है उसमें भी लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट ऐड किया जाएगा। लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ देखने में यही आया कि प्रॉपर्टी के ऊपर हो रहा है। अब यहां पे मसला क्या आ रहा है? आज आपने टैक्स रिटर्न फाइल की, फॉर एग्जांपल यकम मार्च 2025 को आके आप जब आपने टैक्स रिटर्न फाइल की किस साल की? टैक्स ईयर 2024 की। ये कहां से स्टार्ट हुआ? जुलाई 2023 से जून 2024 तक का जो पीरियड था इसकी जो टैक्स रिटर्न थी आपने फाइल कर दी और आपने 1000 का जो चलान है वो भी पे कर दिया। आप इंडिविजुअल है, मैं ज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो वो आपको कहा जाता है कि जी आप फाइलर नहीं है,
आप लेट फाइलर है तो आपका रेट जो है वो 6% है, फाइलर का रेट 3% है, लेकिन आपके लिए रेट क्या हो गया 6% है। तो अब आप साथ ही बड़े मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आती हैं कि जी हमें कहा जाता है कि आपका 3% बच जाएगा, हम जो 3% का चलान बना देंगे, चाहे आप लेट फाइलर हैं, मतलब आप लेट फाइलर है लेकिन आपका चलान बन जाएगा 3% का। अब एक चीज ज़हन में रखें कि जो रूल है, सिस्टम है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे और ऑनलाइन कोई चलान बनाएंगे तो आपके आईडी कार्ड के अगेंस्ट 6% का ही चलान बनेगा। अब ये लोग करते क्या है कि उसको एडिट करते हैं किसी तरीके से और उसको जमा करवा देते हैं या उसको मैनेज करते हैं किसी और तरीके से। अभी मैं यहाँ पे ओपनली वो डिस्कस नहीं करूंगा कि वो किन तरीकों से वो मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली उस तरह डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन वो है सारे का सारा इलीगल है, वो क्राइम है। मतलब आप अगर लेट फाइलर है और आपको कोई कह दे कि भाई आपको हम फाइलर करवा देंगे और चलान आपका 3% का बन जाएगा, तो ऐसा आप हरगिज मत करें। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप इस तरह करेंगे, वो जो भी आपको करवाएगा, जो कोई भी है हो सकता है, वो अपनी फीस भी चार्ज करेगा और उसके बाद क्या होगा, आप इजीली जो है वो चलान तो पे कर देंगे 3% का। आपको याद होगा तकरीबन 1 माह पहले डिफरेंट सोसाइटीज का ऑडिट हुआ है, उस ऑडिट में ये कहा गया कि अगर ये प्लॉट सेल हुआ है तो इसका टैक्स कहां पे जमा हुआ है, तो देखने में ये आया कि प्लॉट सेल हो रहे थे, टैक्स कम जमा हो रहे थे। वो जो चलान था उसको एडिट किया जाता है, मैं फिर कभी लेक्चर में आपको दिखाऊंगा, मैं बताना नहीं चाहता किस तरीके से चीजें होती हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो रॉन्ग मैसेज आएगा, नेगेटिव मैसेज आएगा, तो वो जो चलान को दिया गया और जमा करवाकर फाइल में लगा दिया गया। अब होता क्या है, जो हमारी सोसाइटी में या कुछ इस तरह के लोग होते हैं हाउसिंग सोसाइटी में, वो सिर्फ ये देखते हैं कि नेशनल बैंक की स्टैंप हुई हुई है और ये चलान ओके है, उसको ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करते। तो वो चलान कोई भी दे सकता है, मैं दे सकता हूं, एडिट करके आप दे दें, तो वो लगते गए। अब जब डिपार्टमेंट के पास, एफबीआर के पास डाटा आया कि भाई बिजनेस इतना ज्यादा हो रहा है, टैक्स की कलेक्शन हो नहीं रही, तो उन्होंने कुछ सोसाइटीज का, कुछ एरिया का, जैसे सियालकोट साइड का भी ऑडिट हुआ, लैंड का डिपार्टमेंट का, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो पता चला ये मसला निकला है। तो जब कभी फ्यूचर में आपने अभी 6% जो कि आपका पे बनता था और आपने 3% का रॉन्गली चलान बनवा लिया और जमा करवा दिया, आज तो बच जाएंगे। फ्यूचर में जब कभी मसला आएगा तो आपको ना सिर्फ ये रिकवरी की जाएगी, पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। तो लिहाजा इस तरह के सारे जितने भी टोटके हैं उनसे बाज रहें, जो बनता है लीगली टैक्स वो दे दें या वेट कर लें, 1 जुलाई 30 जून 2025 के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करें, थोड़ा सा वेट कर लें, तब तक आप प्रॉपर्टी को इस तरीके से मैनेज करें, पार्टी को भी हम जो है रजिस्ट्री या जो भी ट्रांसफर है वो लेट कर लेंगे, आप टैक्स बचा सकते हैं। तो अभी आप नॉर्मल कब हो सकते हैं, तो मैंने आपको वही सजेशन दी है कि अभी आप ये काम मत करें। 6% से 3% वाला काम जो है इलीगल है, क्राइम है, उसको मत कीजिए, इससे आपका ही नुकसान होगा, जो करके दे रहा है उसका कोई नुकसान नहीं है। अब नॉर्मल कब हो सकता है, एक चीज समझिए, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक का जो टैक्स ईयर है, इसकी ड्यू डेट है टैक्स रिटर्न फाइल करने की, वो हम कह सकते हैं एज पर लॉ 30/9 यानी कि 30 सितंबर 2025। अब 30 ये फर्दर एक्सटेंड भी होती है, तकरीबन हर साल देखने में आता है, जैसे पिछले साल 31 अक्टूबर हो गई थी, तो या पता नहीं 15 नवंबर हुई थी, बहरहाल एक्सटेंड हो गई थी। अब आपने क्या करना है, जो भी डेट होगी, ये डेट या इसके बाद अगर डेट एक्सटेंड कर दी जाए तो उस डेट में आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप इस डेट में फाइल नहीं करेंगे तो अगला पूरा 1 साल आप दोबारा क्या होंगे, लेट फाइलर होंगे। और कोई ऐसा तरीका नहीं है जब तक कि एफबीआर खुद ना कह दे कि हमने लेट फाइलर खत्म कर दिया है, यानी कि आप लेट फाइलर की जो पॉलिसी है वो खत्म हो गई है, जब मर्जी फाइल करें आप नॉर्मल फाइलर, जब तक कि खुद ना कह दे। अगर आपने ये रूल फॉलो ना किया, विद इन द डेट ना जमा करवाई, तो 1 साल तक क्या करेंगे, नॉन फाइलर है। इसका कोई लेट फाइलर है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। याद रहे कि एफबीआर की जो पॉलिसी है, जो रूल्स है, वो स्लो जरूर चलते हैं, यानी कि इतनी एफिशिएंसी नहीं है, लेकिन किसी भी टाइम पर वो पकड़ी जा सकती हैं चीजें। तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, मसला बनेगा जब टैक्स कम जमा होगा, डॉक्यूमेंट कुछ और बता रहा होगा, एक्चुअल में कुछ और होगा, कुछ भी हो सकता है। आप ना, आपको ना पकड़ा जाए, ना आपके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कुछ भी हो सकता है। अगर सारे लोग इस तरह के सीक्वेंस में चल जाए, जैसे पहले ऑडिट हुआ है, दोबारा फिर ऑडिट हो जाएगा। अब ये भी पता चलता है कि अक्सर कुछ लोग जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देखते हैं और उसको वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ अच्छी सोसाइटीज हैं, वो प्रॉपर जो है एफबीआर की वेबसाइट पे मैं आपको दिखाऊंगा कभी, कि जो सीपीआर की इंफॉर्मेशन आती है वो बड़ी शॉर्ट है,
वो इतनी प्रिसाइज नहीं है कि आप उससे क्वांटिफाई कर सकें, देख सकें कि ये जो सीपीआर फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके पास चालान पड़ा हुआ है और जो एफबीआर की वेबसाइट इंफॉर्मेशन दे रही है, दोनों मैच कर रहे हैं। वो फिर उसके ऊपर भी कभी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या फ्रॉड हो रहा है। बहरहाल अभी आप जेहन में ये रख लें कि लेट फाइलर का एक ही सोल्यूशन है, 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न फाइल करें, या डेट एक्सटेंड होती है तो तब तक टैक्स रिटर्न फाइल करें, फिर आप लेट फाइलर से फाइलर में आएंगे। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने कोशिश किया है कि आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है इस लेक्चर में बता दिया जाए, क्योंकि बेशुमार मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि जी हमें कहा जाता है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ किसी ग्रुप्स में मैसेज आते हैं कि जी हम लेट फाइलर से फाइलें करवा देंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करें, लॉ को फॉलो करें, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो। कभी भी कानून जा सकता है, आपके पास जाग सकता है। अभी आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।